आज का विषय बहुत सारे लोगों के काम का है, ख़ास तौर पर तैयार किया गया एपिसोड ज्ञानवर्धक है और शादी से जुड़े कानूनों का है। इसमें हम कोर्ट मैरिज, मैरिज रजिस्ट्रेशन, आर्य समाज में शादी या फिर अन्य धर्मों के लोगों के बीच में शादी कैसे होती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली कोर्ट मैरिज होती है उसके विषय में। कोर्ट मैरिज दो तरह से होती है, एक जो कानून में है, दूसरी जो अक्सर लोगों की मर्ज़ी के लिए करवा दी जाती है, साधारण स्टैम्प पेपर पर 10 रुपये वाले स्टैम्प पर या 100 रुपये वाले स्टैम्प पर, जिसकी कोई अहमियत तो नहीं होती, बस लोगों को लगता है कि शादी हो गई स्टैम्प पेपर पर और वो उसको मान लेते हैं। अक्सर ये ग्रामीण लोग या जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो इस झांसे में आ जाते हैं। खैर, कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म के लोगों के बीच हो सकती है, जैसे कि एक धर्म के लोग हों या अलग अलग धर्म के बीच के लोगों के बीच भी हो सकती है। ये कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत होती है। इसको करवाने के लिए मैरिज ऑफिसर के कार्यालय में आवेदन किया जाता है, जो हर शहर में, हर ज़िले में जिला अधिकारी कार्यालय में होता है। मैरिज ऑफिसर एडीएम या एसडीएम रैंक के अधिकारी होते हैं। इसको करने के लिए लड़का और लड़की को एक आवेदन करना होता है, जो एक फॉर्म के जरिए किया जाता है। सेक्शन 5 ऑफ स्पेशल मैरिजेज एक्ट के माध्यम से होता है। उस फॉर्म में आपको अपना नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, कब से निवास कर रहे हैं अपने निवास स्थान पर और क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। साथ ही ये भी बताना होता है कि किससे शादी करना चाह रहे हैं। ये सब जानकारी लिख कर बतानी पड़ती है। ये काम लड़के को भी करना पड़ता है और ये काम लड़की को भी करना पड़ता है। इसके बाद इसमें 3 गवाहों की ज़रूरत होती है। तीनों गवाहों की आईडीज़, तीनों गवाहों के नाम, पता और उनके विवरण और उनके सिग्नेचर फोटोग्राफ के साथ उस फॉर्म पे लगा दिए जाते हैं और उसको आवेदन के लिए मैरिज जो ऑफिसर होता है उसके कार्यालय में जमा कर दिया जाता है। इस फॉर्म के साथ में जो है 2 शपथ पत्र भी लगाए जाते हैं। इन शपथ पत्र का उद्देश्य ये होता है, इस शपथ पत्र के माध्यम से आपको ये बताना होता है कि आपकी कहीं और कोई शादी नहीं हुई है, साथ ही आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और आप संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम हैं। ये भी उस एफिडेविट में आपको बताना पड़ता है कि आप स्वस्थ हैं, शादी के लिए लायक हैं। कागज़ों की तैयारी पूरी हो जाती है तो फिर मैरिज ऑफिसर के कार्यालय में आवेदन किया जाता है। मैरिज ऑफिसर आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन के लिए होते हैं। ये सवाल गवाहों से भी हो सकते हैं, उनसे भी हल्की फुल्की पूछताछ की जा सकती है कि आप जो दोनों व्यक्ति हैं जिनकी शादी हो रही, इनको कैसे जानते हैं। एक बार आवेदन स्वीकार हो जाता है तो अगले 30 दिन के बाद आपको दोबारा मैरिज ऑफिस बुलाया जाता है, यानी कि 1 महीने बाद पुनः कार्यालय जाना होता है शादी का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए और कुछ फाइनल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको करने के लिए। जब आप दोबारा जाएंगे तो दोबारा भी आपको अपने गवाहों को कार्यालय ले जाना पड़ेगा, उनको दोबारा वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद उस कार्यालय में एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा होता है, जहां पर सारे जितने भी लोग एप्लीकेशन करते हैं उनका रिकॉर्ड होता है। वहां पर आपको साइन करने होंगे सर्टिफिकेट प्राप्त करने से। एक बार आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं फिर आप शादीशुदा पत्नी के रूप में कहीं भी आ जा सकते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा आसान प्रोसेस है, इसमें दिक्कत क्या आती है। प्रोसेस में ही दिक्कत है। प्रॉब्लम ये आती है, जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन करने के बाद जब आपको 30 दिन बाद बुलाया जाता है, उससे पहले जो एप्लीकेशन जो मैरिज ऑफिसर का कार्यालय होता है उस कार्यालय से लड़की और लड़के के जो घर होते हैं उनके पते से संबंधित थानों पर नोटिस जारी किए जाते हैं। साथ ही LIU जो होती है, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, उसको भी लेटर जारी किए जाते हैं। इस लेटर में कुछ जांच से जुड़े सवाल होते हैं। पुलिस और LIU को लड़का और लड़की के घर वालों से या फिर अड़ोस पड़ोस से या फिर कई बार होता है लड़का या लड़की से ही आपस में बात कर लेते हैं पुलिस वाले, उनसे उन सवालों का विवरण पूछा जाता है, उन सवालों के उत्तर पूछे जाते हैं और अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं। ये जो सवाल होते हैं ये विवाह से संबंधित होते हैं और इसमें कोई अलग चीज़ नहीं पूछी जाती। अब कभी कभी जो लोग अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे होते हैं, घर वालों को नहीं बताते हैं, तो जब ये पुलिस रिपोर्ट उनके घर की तरफ जाने के लिए बढ़ती है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो पुलिस ऐसे रिपोर्ट तो लगाती नहीं है, पुलिस को घर जाने से रोकने के लिए भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अक्सर लोग इस पुलिस मैनेजमेंट को स्वयं कर लेते हैं और पुलिस को घर जाने से रोक लेते हैं और उनको जो है जो उनके डॉक्यूमेंट्स जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं, जो उनके सवाल जवाब होते हैं, वो उनसे आपस में बातचीत करके उसका निस्तारण कर लेते हैं। ये 30 दिन का इंतज़ार इसलिए भी किया जाता है कि किसी को अगर इस विवाह से आपत्ति होती है तो वो अपनी आपत्ति मैरिज कार्यालय में जाके या मैरिज ऑफिसर के कार्यालय में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। सब कुछ होने के बाद में जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसकी उपयोगिता
देश में तो रहते ही है, विदेशों तक इसकी उपयोगिता रहती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट होता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि कोर्ट मैरिज क्या होती है और किस तरीके से होती है, क्या क्या उसमें प्रोसीजर लगते हैं। अब जानते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन क्या होता है और कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन उन लोगों को करवाना पड़ता है जो अपनी शादी का कोई विधिक दस्तावेज या तो विदेश जाने के लिए चाहते हैं, या तो फिर उन्हें अपने ऑफिस के किसी कार्य के लिए ऑफिस में जमा करना होता है। अक्सर यही दो रिक्वायरमेंट आती हैं। कारण कोई भी हो सकता है और करवा भी कोई भी सकता है मैरिज रजिस्ट्रेशन। अक्सर लोगों को अपने सरकारी काम के लिए या अपना विदेश जाने के लिए एक प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है जो शादी से संबंधित होता है। तो वो प्रमाण पत्र जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही मिलता है, इसलिए इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। ये मैरिज रजिस्ट्रेशन जो होता है ये उप निबंधक कार्यालय में होता है और ये शादी हो जाने के बाद होता है रजिस्ट्रेशन। उप निबंधक कार्यालय, आप लोग अगर इसको मैं इंग्लिश में बताऊं तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस कहा जाता है, या रजिस्ट्री ऑफिस भी आम भाषा में कहते हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि मकान और ज़मीन की रजिस्ट्री होती है और लोग अपना मकान ज़मीन की रजिस्ट्री जहां करवाने जाते हैं उसी कार्यालय को मैरिज रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता है। तो कैसे होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन? इसके लिए भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसमें जो एक चीज़ बदल जाती है वो ये होता है कि इसमें शादी का एक प्रमाण पत्र चाहिए होता है, एक प्रमाण चाहिए होता है, जैसे कि शादी की फ़ोटो हो गई या शादी का कार्ड हो गया या किसी गेजेटेड ऑफिसर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें ये जिसे प्रमाणित करता हो कि शादी कब और किससे हुई। इसके लिए पहले ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और साथ में भौतिक रूप से आपको सारे पेपर्स तैयार करके उप निबंधक कार्यालय में जाकर दाखिल करने होते हैं। जब आप एक बार सारे पेपर्स दाखिल कर लेते हैं तो वहाँ पर बैठा हुआ ऑफिसर वो सारे पेपर्स को वेरीफाई करता है, आपकी आईडीज़ को वेरीफाई करता है, विटनेस को वेरीफाई करता है। उसके बाद में जैसे कि आप ज़मीन और मकान खरीदने की प्रक्रिया में अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपने थंब इम्प्रेशन देते हैं, बायोमेट्रिक्स होता है, ये सारी प्रक्रिया होती है और आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाता है। ये साधारण एक दिन की प्रक्रिया होती है। इसमें भी 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। जैसे कोर्ट मैरिज में 3 गवाहों की ज़रूरत होती है, यहाँ पर 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़का और लड़की का आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ ही एक जो उम्र का प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। आमतौर पर मार्कशीट से काम चल जाता है। मार्कशीट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है एज प्रूफ का। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शादी के बाद कभी भी बनवाया जा सकता है। जैसे कि आज शादी हुई है आपकी, आप कल इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, या अगर कोई बहुत पुरानी शादी 10, 15, 20 साल भी हो गए हैं किसी को, तो वो व्यक्ति भी इसको जो है आप अप्लाई कर सकता है। इसके आवेदन के लिए कोई भी धर्म या रिलीजन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसको जो है अपनी मैरिज को रजिस्टर कराने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रोसेस को। और ये बेसिकली एक जो शादी के पंजीकरण जो होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है शादी का, उसका सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है। इसका किसी जाति मज़हब से कोई मतलब नहीं होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग मैरिज रजिस्टर कराते हैं और जो इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं वो भी रजिस्टर हो जाती हैं इस प्रोसेस के माध्यम से। तो अब तक हम लोगों ने जान लिया कि कोर्ट मैरिज क्या होती है और मैरिज रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और कहाँ होता है। अब रह गया है आर्य समाज का, और जो धर्म में 2 अन्य धर्मों के बीच की शादी होती है वो, और एक जो बड़ा कॉमन सा है भाग कर शादी करना। तो भाग कर शादी करना बेसिकली कुछ नहीं होता है। भाग कर लोग आर्य समाज में ही शादी करने के लिए जाते हैं। आर्य समाज की शादी इसलिए की जाती थी क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था विवाह वाली सहूलियत मिल जाती थी, जैसे कि अग्नि के फेरे, पंडित जी का मंत्रोच्चारण, रीति रिवाजों का पालन, जो हम साधारणतः अपने घरों की शादियों में देखते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आर्य समाज की शादियों में मिल जाती। पहले ऐसा था कि आर्य समाज में लोग धर्म बदल के शादी कर लेते थे। किसी दूसरे रिलीजन का है तो वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करके शादी हो जाती थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही रिलीजन के हिंदू लोग ही कर सकते हैं आर्य समाज के अंदर शादी, और अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं। रिलीजियस कन्वर्जन जो है अब क्योंकि एक अपराध है और इस तरीके की शादियां एडमिट नहीं की जाती हैं, ना आर्य समाज वाले इसको करते हैं और ऐसा करना अपराध भी है। तो पहले ये होता था, अब नहीं हो सकता है। अब अगर अपना रिलीजन आप लोगों का अलग अलग है तो आपको सेक्शन 5 ऑफ स्पेशल मैरिजेस एक्ट के माध्यम से ही अपने शादी का आवेदन करना होगा। तो स्पेशल मैरिजेस एक्ट जो 1954 था उसका स्कोप बहुत बड़ा है। उसमें कोई भी 2 रिलीजन के लोग शादी कर सकते हैं। 2 मुस्लिम भी कर सकते हैं, मुस्लिम हिंदू कर सकते हैं, हिंदू क्रिश्चियन कर सकते हैं, क्रिश्चियन हिंदू कर सकते हैं, और दोनों लोगों को ही आपको रिलीजन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये जो है कानून के परव्यू में भी आता है और कानूनी रूप से हर जगह एक्सेप्टेबल भी है। किसी को रिलीजन नहीं चेंज करना और एज अ कपल आपको हर जगह से मान्यता मिलेगी। तो ये इस तरीके की शादी करना ज़्यादा होता है। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और हम उसका उत्तर देंगे। अगर कोई समस्या भी है इस तरीके की तो आप हमसे सवाल पूछें, हम उसका हल भी निकालेंगे। अभी तक के लिए इतना, धन्यवाद।